हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर वेल एट होम and doing your study properly. As you know बच्चों, we are doing chapter 12 and we already discussed about 12.1 and 12.2 and here and today we will discuss 12.3. As so far we have calculated the area of different figures separately, but today we will try to calculate area of some combination of plane figures. And we come across these types of figures in our daily life and also in the form of various interesting design like flower bed row, drain cover, window design, so on. We today in 12.3 we will learn how we can derive area of combination of plane figures. Okay, so let us start 12.3 from NCERT. Okay, first question is find the area of shaded region in the first question. Find the area of shaded region in the given figure if PQ 24 cm, PR 7 cm and O is center of circle. देखो बच्चों, फिगर हमें दिया हुआ है, एक सर्कल है, यहाँ पे जो QR है, जो QR है वो क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कल एंड O इज सेंटर. Okay, QP is any chord and RP is arc of circle and I made RP को मैंने मिला दिया. Okay, हमें लेंथ दी हुई है, PQ दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, PQ 24 सेंटीमीटर, PR 7 सेंटीमीटर, PR हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर. आर क्यू क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कल. इट्स मीन आर पी क्यू मतलब एंगल पी विल बी 90 डिग्री. तो आर पी क्यू इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. So we can find the value of RQ. So we can find the value of RQ with the help of Pythagoras theorem. So by applying Pythagoras theorem is hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square. यहाँ पे हाइपो क्या है, QR का स्क्वायर इक्वल्स टू RP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर. RP हमारे पास क्या गिवन है, 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर, PQ क्या है 24 का स्क्वायर इक्वल्स टू RQ स्क्वायर. 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, दोनों को ऐड करेंगे तो वी गेट 625. RQ स्क्वायर इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाकर स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25. सो हमारा आर क्यू डायमीटर क्या आ गया 25 सेंटीमीटर. रेडियस क्या होती है, व्हाट इज रेडियस, हाफ ऑफ डायमीटर. रेडियस क्या होती है, हाफ ऑफ डायमीटर, मतलब हमारी रेडियस क्या हो गई 25/2. हमारी रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगी RQ/2 मतलब 25/2 सेंटीमीटर, मतलब 25/2 सेंटीमीटर. सिंस RQ इज डायमीटर, देखो RQ क्या है, RQ जस्ट ए मिनट, देखो ध्यान से फिगर में, RQ क्या है, डायमीटर है. RQ क्या है, डायमीटर. अगर RQ डायमीटर ऑफ सर्कल है, तो ये सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. RQ इज डायमीटर ऑफ सर्कल, तो ये सर्कल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. हमने क्या निकालना है, हमने तो इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है. तो ये हम क्या निकाल दें,
ये है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया तो हम इजिली निकाल सकते हैं, क्योंकि सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या आएगा, पाई बाई 2 आर स्क्वायर। ओके, बट हमें तो ये शेडेड पार्ट का चाहिए। तो हमारे बीच में क्या आ रहा है, ये ट्रायंगल आ रही है। क्या आ रही है, ये ट्रायंगल आ रही है। ट्रायंगल कौन सी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। भाई राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया भी तो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो हमें चाहिए इस शेडेड पार्ट का एरिया, हमें चाहिए इस शेडेड पार्ट का एरिया। इस शेडेड पार्ट का एरिया मैं कैसे निकालूंगी, ध्यान से देखो। अगर मैं इस सेमी सर्कल के एरिया में से, इस सेमी सर्कल के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया घटा दूं, अगर सेमी सर्कल के एरिया में से इतने पार्ट में से मैं ये पार्ट घटा दूं, तो मेरा क्या आ जाएगा, शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। यही है। तो मुझे करना क्या है, मुझे करना है एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर क्यू। ठीक है, अब मैं निकालती हूँ एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, पाई बाई 2 आर स्क्वायर, पाई बाई 2 आर स्क्वायर। 1/2 पाई की वैल्यू एज इट इज, और आर क्या है 25, 25/2 का होल स्क्वायर। 1/2 पाई क्या है 22/7, 25/2 क्या होगा 625/4। When I solve it, I get 6875 upon 28. 6875 upon 28. This is area of semicircle. This is area of semicircle. ये क्या आ गया, सेमीसर्कल का एरिया आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये कौन सी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कौन सी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो क्या बन गया, पी क्यू, एंड बेस क्या बन गया, पी आर। परपेंडिकुलर क्या बन गया, पी क्यू, बेस क्या बन गया, पी आर। तो पी क्यू हाफ इंटू पी क्यू इंटू पी आर। पी क्यू की वैल्यू क्या है 24, पी आर की वैल्यू क्या है 7। सो हम इसका एरिया सॉल्व करेंगे तो एरिया क्या आ जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या आ जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट हमें तो चाहिए इस शेडेड पार्ट का एरिया, हमें तो चाहिए शेडेड पार्ट का एरिया। मुझे क्या करना होगा, इस शेडेड पार्ट के एरिया के लिए सेमी सर्कल के एरिया से इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो कर दो, सेमी सर्कल का एरिया हमने गेट कर लिया, ट्रायंगल का एरिया हमारे पास आ गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ओके बच्चों, नाउ सेकंड सम। व्हाट इज सेकंड सम? सेकंड सम इज फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर। हमें फिगर दी हुई है। If radius of two concentric circle with the center O 7 cm and 14 cm। यहाँ पे एक वर्ड आया है कोसेंट्रिक। कौन सा वर्ड आया है, कोसेंट्रिक। व्हाट इज कोसेंट्रिक? कोसेंट्रिक मतलब ऐसे सर्कल जिसका सेंटर एक हो, रेडियस अलग अलग हो, सेंटर एक हो, जो एक ही जिनका सेंटर क्या हो, कॉमन हो। ये दोनों क्या हो गए, कोसेंट्रिक सर्कल हो गए। कोसेंट्रिक, को मतलब एक, सेंट्रिक मतलब सेंटर, जिनका एक ही सेंटर हो, दैट इज कोसेंट्रिक सर्कल। हमें कोसेंट्रिक सर्कल दिए हुए हैं और हमें बड़े वाले की जो रेडियस दी हुई है, देखो जो बड़े वाला हमारा सर्कल है उसकी रेडियस क्या बनेगी, एओ बनेगी। क्या बनेगी, एओ। वो हमें क्या दी हुई है 14 सेंटीमीटर। छोटे वाले की रेडियस क्या है, ओ बी। छोटे वाले की रेडियस क्या है, ओ बी। तो ये कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर। और हमें दिया हुआ है एंगल AOC। AOC ये वाला एंगल, ये एंगल दिया हुआ है AOC 40 डिग्री। हमने बताना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ध्यान से देखो, हमने 12.2 में क्या किया था, सेक्टर एंड सेगमेंट। सेक्टर और सेगमेंट, बट इस सेक्टर दो रेडियस के बीच का बना हुआ पार्ट, दो रेडियस के बीच का बना हुआ पार्ट, सर्कल पर दो रेडियस के बीच का बना हुआ पार्ट क्या होता है, सेक्टर होता है। एक बार ये छोटे सर्कल को भूल जाओ, छोटे सर्कल को भूल जाओ, बड़ा सर्कल देखो, ये बड़ा सर्कल, इस सर्कल को देखो, ये AOC क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है बड़े सर्कल का, बड़े सर्कल का सेक्टर बन रहा है।
हमें तो ये पोर्शन चाहिए है ना। अब ध्यान से देखो, ये बड़े सर्कल का सेक्टर बन रहा है। अब मैं छोटा सर्कल लो, ओ बी डी, ओ बी डी क्या बन रहा है? छोटे सर्कल का सेक्टर बन रहा है। क्या बन रहा है? छोटे सर्कल का सेक्टर बन रहा है। मैं क्या करूं, अगर मैं बड़े सर्कल के सेक्टर में से छोटे सर्कल वाला सेक्टर घटा दूं तो मेरा शेडेड रीजन आ जाएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा ना। बड़े सर्कल के सेक्टर में से छोटे सर्कल का सेक्टर घटा दूं तो क्या आएगा? मेरा शेडेड रीजन आ जाएगा। सिंपल है। सेक्टर तो हमें दिए, सेक्टर का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, और थीटा भी हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ बड़े सेक्टर का क्या होगा, 40 बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ स्मॉलर सर्कल के सेक्टर का एरिया क्या होगा, 40 बाई 360 पाई 7 का स्क्वायर। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 40 बाई 360 क्या आएगा, 1/9 आएगा। पाई की वैल्यू रख दी, 22 बाई 7, 14 स्क्वायर मीन्स 14 इंटू 14 माइनस 1/9, 22 बाई 7, 7 इंटू 7, देन सॉल्व इट एंड वी गेट द आंसर। ठीक है, वी गेट द आंसर। हमें क्या, देखो ध्यान से एक बार फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, हमें इस शेडेड रीजन का एरिया चाहिए। क्या चाहिए? इस शेडेड रीजन का एरिया चाहिए। इस शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, जब मैं बड़े सर्कल के सेक्टर में से छोटे सर्कल का सेक्टर का एरिया घटा दूं। जब मैं बड़े सर्कल के सेक्टर के एरिया में से छोटे सर्कल के सेक्टर का एरिया घटा दूं तो आई गेट एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है बच्चों, कमन नेक्स्ट क्वेश्चन, find the area of shaded region in the figure if A, B, C, D square of side 14 centimeter and APD and BPC are semicircle। देखो क्या दिया हुआ है हमें तो पहले तो हमें ये शेडेड सा रीजन है जो इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, उससे इसके लिए हमें गिवन क्या है, हमें ABCD दिया हुआ है। ABCD क्या दिया हुआ है, ABCD क्या है, स्क्वायर है। क्या है, स्क्वायर है। और स्क्वायर की साइड क्या दी हुई है, 14 सेंटीमीटर। स्क्वायर की साइड क्या दी हुई है, 14 सेंटीमीटर। और APD BPC, APD BPC क्या दिए हुए हैं, 2 सर्कल दिए हुए हैं। APD BPC क्या दिए हुए हैं, 2 सर्कल्स दिए हुए हैं। तो सेमी सर्कल्स दिए हुए हैं, सॉरी, APD एंड BPC सेमी सर्कल्स दिए हुए हैं। तो APD अगर सेमी सर्कल है तो AD क्या बन गया, डायामीटर बन गया। AD क्या बन गया, डायामीटर बन गया। तो APD सर्कल सेमी सर्कल का डायामीटर होगा AD, मतलब 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगी, 14/2, 7 सेंटीमीटर। ये क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होते हैं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो सिमिलरली BC क्या बन गया, डायामीटर बन गया सेमी सर्कल BPC का। तो रेडियस सेमी सर्कल BPC की रेडियस क्या होगी, वो भी 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आसान है बच्चों। आपने फिगर देखनी है, फिगर को समझना है। बस आपको फिगर समझ में आ गया, आपने क्या सब्ट्रैक्ट करना है, क्या ऐड करना है, तो आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। आपके क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होगा। देखो, मैं अगर ध्यान से देखो, अगर मैं इस स्क्वायर के एरिया में से, ये पूरा है क्या, स्क्वायर है, इस स्क्वायर के एरिया में से ये 2 सेमी सर्कल का एरिया घटा दूं, ये 2 सेमी, इस स्क्वायर के एरिया में से अगर ये सेमी सर्कल का एरिया घटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। मुझे एरिया ऑफ स्क्वायर भी निकालना आता है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, पाई/2 आर स्क्वायर। इस सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई/2 आर स्क्वायर। आर भी है, पाई की वैल्यू हमें पता ही है, और स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए हमारे पास साइड भी है। तो हम बहुत इजीली सम को कर लेंगे। कैसे होगा, हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर में से जब मैं इन सेमी सर्कल्स के एरिया घटा दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, है ना। तो देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, ABCD का स्क्वायर क्या होगा, साइड स्क्वायर मतलब 14 स्क्वायर मतलब
14 इंटू 14 दैट इज 196। एरिया ऑफ ई सेमी सर्कल, रेडियस दोनों की क्या है, बराबर है, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर क्या है 7, 7 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अभी मैंने बताया है एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल एपीडी माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल बीपीसी। हमने दोनों का एरिया निकाल लिया। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है 196, एरिया ऑफ सेमी सर्कल एपीडी 77 माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल बीपीसी 77। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आज हमने इस एक्सरसाइज के 3 सम्स किए हैं, कल नेक्स्ट करेंगे। ओके बच्चों, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।